let us study the second part of this chapter, coordinate geometry, where we will study slope of the line and equations of the line. If you observe this figure, let us say that this is the horizontal line, that is x-axis, and there is a man who is walking from left to right, ऐसा. And there are three different positions of the road, road 1, road 2, road 3. अब ये आदमी लेफ्ट से चलते आएगा, ये रोड पहले रोड के ऊपर से जाएगा तो कम चढ़ाई है, दूसरे से जाएगा तो ज्यादा चढ़ाई, तीसरे से जाएगा तो ज्यादा चढ़ाई. ऐसे आप कितनी भी लाइंस इमेजिन कर सकते. या लेफ्ट से राइट जा रहा है लेकिन अब उतार है, तो इसको भी उतार है, इसको भी उतार है, इसका उतार बहुत ज्यादा है, इसका उतार कम है, लेकिन एग्जैक्टली कितना है? कैन बी स्टेट exact chadha and utar of the line. Let me use these words so that it becomes easier for to understand. Okay? तो ये जो लाइन्स होती है, इनका चढ़ाव और उतार बताने वाला नंबर, इसको कहा जाता है स्लोप. जैसे टेम्परेचर बाहर में कितना है, ये गिनने वाला टूल कौन सा है? 1 डिग्री सेंटीग्रेड, उसको हम टेम्परेचर बोलते हैं. गर्मी कितनी है? तो वैसे ही नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अ न्यू फिजिकल क्वांटिटी विच इज कॉल्ड एज स्लोप. तो एवरी लाइन हैज सम स्लोप. हर लाइन का एक यूनिक स्लोप होता है. अब लाइन के ऊपर आप कहीं कोई कितने पैचेस ले सकते, कितने भी. हाउ मेनी सेगमेंट्स कैन यू टेक ऑन वन लाइन? इनफाइनाइट. बट द स्लोप विल ऑलवेज रिमेन सेम. सो इस लाइन का स्लोप कहीं पर भी लोगे तो भी सेम ही आएगा, इसका भी. सो एवरी लाइन हैज यूनिक स्लोप. उसकी चढ़ाई फिक्स होती है. ये लाइन की चढ़ाई फिक्स है. ओके. देन लेटर ऑन यू रियलाइज विद द हेल्प ऑफ स्लोप यू कैन इमेजिन अबाउट द नेचर ऑफ द लाइन. हाँ, स्लोप ज्यादा है तो फिर लाइन कैसी है, स्लोप कम है तो लाइन कैसी है. ओके. सो यू विल बी एबल टू डिसाइड दैट. सो स्लोप इज अ टूल which tells you the nature of the line with respect to x-axis. With respect to x-axis. तो इसका स्लोप कम है, इसका ज्यादा है, इसका ज्यादा है, इस ज्यादा 90 डिग्री तक के ज्यादा जाता है. और फिर वो 90 डिग्री के आगे चली गई लाइन तो चढ़ाव गेट्स कन्वर्टेड इनटू उतार. तो उतार को when we calculate वो स्लोप नेगेटिव है. So in English there is only one word for चढ़ाव and उतार both. But in Hindi we have two words, चढ़ाव अलग, उतार अलग. Okay, but in English we say slope only. And how to calculate that? That is what we are going to study. So I hope you have understood what is the physical meaning, actual meaning of slope. Line का चढ़ाव या उतार बताने वाला number, that is called as a slope. Okay. Now the method of calibration we have to decide. So here we have 3 lines where we have chadhav. Here we have 2 lines where we have utar. Okay, but then the way of calculation is written here, for which you have to understand certain things before we calculate the slope. When you draw x-axis, y-axis, the measurement of angle begins from positive direction of x-axis in the anti-clockwise direction. So यहाँ से यहाँ तक 90, फिर 180, 270, this is 270, and 360, which is equal to 0 degrees. Alright, so suppose we draw some line, okay, let me say line L, and if I want to calculate the slope, then I should know what is the angle made by this line with the positive direction of x-axis. इस लाइन ने x-axis के positive direction के साथ कितना एंगल कैलकुलेट किया है वो अपने को पता चाहिए. वो एंगल का अगर आप tan लेते हो तो आपको स्लोप ऑफ द लाइन मिल जाती है. तो जैसे 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 लाइन ऊपर ऊपर जाती जाएगी वैसे 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 स्लोप चेंज होते जाएगा. ऐसा यहाँ से 180 तक. अब ये थीटा जो है इसको इंक्लिनेशन कहा जाता है, ये 0 से 180 के बीच में ही रहेगा, क्योंकि जैसे जैसे ये लाइन ऐसे होते जाएगी तो एक समय आएगा जो एक्स एक्सिस के साथ कोइंसाइड होगी, फिर से नीचे से ऊपर चली जाएगी. सो द इंक्लिनेशन, दैट इज द एंगल मेड बाय द लाइन with the positive direction of x-axis lies between 0 to 180 degrees. 180 degrees के बाद में दूसरा एंड इधर से ऊपर आ जाता है, isn't it?
So always remember theta lies between 0 to 180 degrees, यानी यहां से यहां तक के, और उसका अगर आप tan कैलकुलेट करते हैं then you get the slope of the line. But the question is, थीटा तो हमको 4-5 ही मालूम है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री. But there are infinite values of angles between 0 to 180 डिग्री. 2 डिग्री का भी एंगल बन सकता है, 12, 15, 17, 20, 25, 23, 24, कुछ भी, 110 डिग्री, 125 डिग्री, 137 डिग्री. सो उनका स्लोप कैसे निकालेंगे? Let us study how to calculate the slope practically. Okay, this is a theoretical definition, but this has certain weaknesses, certain limitations. We can calculate the slope only when the angle given is a standard angle, but it is not necessary that the line will always form a standard angle with the x-axis. So in the other case, how to calculate the slope, that we will see and solve some examples also in the next lecture.